हेलो। आज तक हमने जाना भगवान राम के अवतरण की कथा और उनके बाल्यकाल में उन्होंने जो लीलाएं रची और सीता स्वयंवर की कथा। पर आज मैं कुछ कहानियाँ उनके वनवास से जुड़ी हुई जिसमें सबसे ज़्यादा पूरी रामायण आधारित है। रावण के वध तभी हुआ था जब वो वनवास गए थे, तो पर उससे कुछ अनसुनी कहानियाँ आपको बताऊंगी। जब सीता जी के साथ वो सुखी कुछ वर्ष बिताए लौट के अयोध्या, तो दशरथ जी ने सोचा कि उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए, चूँकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े और परम प्रिय भी थे सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने कैकेयी माता और सबको बोला कि हाँ, मैं राम को राज्याभिषेक करना चाहता। उन्होंने राजा दशरथ से 2 वर मारत की राजगद्दी कि उनके बेटे भरत को राज्याभिषेक किया जाए, और दूसरा ये कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। पर आप जानते हैं ये सब देवलोक की रची हुई माया थी, स्वयं भगवान की माया थी। देवलोक सारे देवता ये जानते थे कि अगर भगवान को वनवास नहीं मिला, भगवान राम वन नहीं गए, तो रावण का वध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए देवताओं ने और स्वयं विष्णु भगवान ने सरस्वती माँ को बोला, और सरस्वती माँ ने मंथरा की बुद्धि हर ली, फिरा दी उन्होंने। और मंथरा के कहने पे कैकेयी माता ने ये वर मांगे। बुरी बताई गई हैं ज़्यादातर कहानियों में, पर अगर आप देखेंगे अध्यात्म रामायण यानी कि शिव जी के मुँह से निकली हुई, और तुलसीदास जी की रामायण, और बाद में मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचनाओं में एक दूसरा ही नज़रिया अगर हमें कैकेयी जी के बारे में देखने को मिलता है। कैकेयी माता हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा राम जी को प्यार करती थी, भरत से भी ज़्यादा। तो भला वो उनका बुरा क्यों चाहती, बल्कि जब मंथरा ने आकर बताया था कि राजा राम राजगद्दी पे बैठने वाले हैं, तो उन्होंने अपना मोतियों का हार उतार के उसको दे दिया था। तो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है और गहराई में जानने पे कि आखिर क्या बात हुई थी, क्यों वो उन्होंने ऐसा वर मांगा। तो जब गहराई में आप देखेंगे, ये तो इंडियन माइथोलॉजी तो एक अथाह सागर है, इसमें इतनी कहानियाँ हैं, इतने वो हैं कि आप डूबते चले जाएंगे और आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहेंगी। तो उन्हीं कुछ कहानियों में से कैकेयी माता की, जिसमें उनका बलिदान दिखाया गया है, राम के प्रति प्रेम दिखाया गया है, विष्णु जी के प्रति भक्ति दिखाई गई है, उनमें से 6-7 कहानियाँ हैं। उनमें से कुछ मैं आज बयां करती हूँ, फिर आप पसंद करेंगे तो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊँगी। आपको पता है कि उन्होंने अपने बेटे भरत का जान करके बलिदान किया उसमें कि राम जी को वनवास मिल सके, और वो उनका अवतरण जिस काम के लिए हुआ था, रावण के वध के लिए, वो पूरा कर सकें। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि भरत अपने भाई श्री राम को इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी माता को छोड़ देंगे ये पता चलने के बाद। पर इन सब बातों के पीछे बहुत वजह थी सबसे बड़ी, और उनको ज़रूरत नहीं थी ये वर मांगने की, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है जब राजा दशरथ का विवाह हुआ था कैकेयी जी से, तब अश्वति जो कैकेयी के पिता थे, राजा अश्वपति, वो तैयार नहीं थे, क्योंकि राजा दशरथ पहले से शादीशुदा थे। पर चूँकि कौशल्या से उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इसलिए वो विवाह करना चाह रहे थे कैकेयी से। तब राजा अश्वपति ने, जो कि कैकेयी माता के पिता थे, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप अगर कभी भी पुत्र हुआ कैकेयी के, तो वो ही आपकी राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। और इस बात के लिए राजा दशरथ ने उस वक़्त हाँ भरी थी, क्योंकि उनके तब कोई पुत्र ही नहीं था। तो ये वाला वचन भी वो पूरा करवा सकती थी, क्योंकि
राजा दशरथ तो रघुकुल के थे, तो रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर वो अपने पिता को दिए हुए वचन का ही ध्यान करवाती तो भरत को राजगद्दी मिल जाती, राम जी के वनवास को जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हुआ ये था कि एक तो देवताओं ने मंथरा की बुद्धि फेरी थी, और मंथरा की कैकेयी माता के साथ आने का भी बहुत रोचक प्रसंग है। आप जानते हैं राजा अश्वपति जो कि कैकेयी माता के पिता थे, वो पक्षियों की भाषा समझ सकते थे। उनको बहुत पहले ये पता चल गया था कि ये वन और ये समाज दैत्यों से, दानवों से भर जाएगा, राक्षस बहुत अत्याचार करेंगे और रावण का वध करने के लिए कई वर्षों तक राम को जंगल में रहना पड़ेगा। ये उनको पहले पता चल गया था। तो फिर उन्होंने अब कैसे करें, वो बता नहीं सकते थे किसी को भी, जो बातें उनको पक्षियों से पता चलती थी वो किसी को बता नहीं सकते थे वरना उनकी मृत्यु हो जाती। तो उन्होंने मंथरा को कैकेयी जी के संग भेज दिया। वो जानते थे कि मंथरा ऐसी है औरत कि वो एक तो वो कैकेयी के प्रति बहुत निष्ठावान थी, तो वो हमेशा से ये चाहती थी कि राम को गद्दी ना मिले और भरत ही गद्दी पर बैठे। हुआ ये भी था कि मंथरा की बचपन में राम जी की लाठी से वो लंगड़ी हो गई थी, तो वो वैसे भी चिढ़ती थी राम जी से। और उन्हें ये भी था क्योंकि उन्होंने माँ की जगह पाला था मंथरा ने कैकेयी जी को, तो वो ये हमेशा से चाहती थी कि राजा दशरथ की मेन महारानी कैकेयी माता रहे। तो मंथरा के पास बहुत सारे कारण थे भरत को गद्दी पे बिठाने के, तो इसलिए उन्होंने कैकेयी माता के साथ मंथरा को भेजा। मंथरा की तो बुद्धि हरी ली थी सरस्वती माँ ने देवताओं के कहने पे, क्योंकि तभी भगवान राम वनवास जाते। पर कैकेयी जी तब भी नहीं वो मांगती वर। हुआ ये कि राम जी ने कैकेयी माता विष्णु की परम भक्त थी, तो राम जी ने उनको अपना स्वरूप, असल स्वरूप विष्णु जी का दिखाया था। उन्होंने बताया था कि मैंने धरती पे इस तरह, इस वजह से अवतरण लिया है और मुझे इतने वर्षों में वनवास में रह के और रावण का वध करना है, तो आप मेरी मदद करेंगी क्या? तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगी। पर राम जी ने ये भी समझाया था कि इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे, हो सकता है आपको अपने पुत्र से वियोग करना पड़े और ये भी हो सकता है कि बरसों बरस तक आपको अपमान झेलना पड़े इसके। पर वो इस बात को सहर्ष तैयार हो गई थी और वो सिर्फ उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनकी भगवान के प्रति, विष्णु जी के प्रति भक्ति के लिए उन्होंने ये किया था कि वो मदद करेंगे। सारा जो को भवन में जाना और ये सारा एक माया जाल रचा गया था। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार का तो नाम जानते हैं, जब भी कोई बहुत ही अपने कर्तव्यनिष्ठ से पालन करता है, अपने माता पिता का आदर करता है, तो कहते हैं श्रवण कुमार की तरह है। तो श्रवण कुमार कौन था? श्रवण कुमार के माता पिता दोनों बूढ़े और अंधे थे और वो बहुत संत आत्मा थे। तो ये श्रवण कुमार ही उनकी सारी सेवा पूजा करता था और सारे काम करता था। तो उनकी एक बार इच्छा हुई और श्रवण कुमार ने भी बोला कि मैं आपको 4 धाम की यात्रा कराता हूँ। तो वो इतने क्षीण और कमज़ोर थे और उनको दिखाई नहीं देता था, तो श्रवण कुमार ने एक कांवड़ बनाई और उस कांवड़ के एक कोने में उन्होंने अपनी माँ को रखा और दूसरे पल्ले में अपने पिताजी को, और वो कंधों पे लेके उनको 4 धाम की यात्रा करा रहे थे। अब वो लोग भगवान की उस पे निकले थे, तो वो सिर्फ कंदमूल ही खाते थे और किसी और के हाथ का ना पानी पीते थे ना खाना खाते थे।
तो एक दिन ये हुआ था कि यात्रा के दौरान वो श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे पहुँचे अयोध्या नगरी में, और इनके माता पिता को बहुत प्यास लगी थी, तो वो उनको वहाँ पे थोड़ी दूर पे रख के पेड़ के नीचे और पानी भरने चले गए, उनके लिए पानी लाने नदी से। अब राजा दशरथ उस वक़्त आखेट के लिए निकले हुए थे, मतलब शिकार करने, और राजा दशरथ को ये था कि वो बहुत मीलों दूर से भी उनको अगर आवाज़ आ जाती थी तो वो वहाँ पे तीर लगा सकते थे। तो जैसे ही वो पानी भरने लगे श्रवण कुमार, वैसे ही राजा दशरथ को ऐसा लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है, क्योंकि पानी की आवाज़ उनको आ गई थी। उन्होंने तीर चला दिया, वो तीर सीधा श्रवण कुमार के सीने में लग गया और वो चित्कार करके गिर पड़े। तो तभी अनहोनी की आशंका हो गई दशरथ जी को। अब ये तो उनसे अनजाने में हुआ था, पर ये हो गया था कि उनके हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु हो रही थी। तो वो दौड़ के पहुँचे, तो श्रवण कुमार बहुत परेशान थे कि उन्होंने बोला मेरे माता पिता वहाँ पे प्यासे बैठे हैं, आप उनको जाके पानी पिलाइए और उनको मेरे बारे में बता दीजिए। तो अब दशरथ जी लेके गए थे पानी का वो, और उनको बताया। तो वो माता पिता इतने जुड़े हुए थे अपने बेटे से, वो इतना दुखी हो गए कि उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिया। पर उन्होंने प्राण त्यागने से पहले राजा दशरथ को श्रवण कुमार के पिताजी ने यह श्राप दिया कि जैसे हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं अपने बेटे के वियोग में, तुम भी अपनी मृत्यु को प्राप्त करोगे तुम्हारे बेटे के वियोग में। तो राजा दशरथ को यह श्राप पहले मिला हुआ था कि उनको उनके बेटे के वियोग में प्राण देने थे, और ये बात रानी कैकेयी को पता थी। तो इसी तरह आगे हम समझेंगे आगे के उसमें कि रानी कैकेयी ने कैसे अपना धर्म निभाया और कैसे भगवान के अवतरण को पूरा करने के लिए रामायण जिसलिए लिखी जाए और उनका रावण का वध हो सके, इसलिए उन्होंने राम जी को वनवास दिया था। उस दौरान उन्होंने अपने पति को खो दिया, अपने बेटे को खोआ, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था भरत जी ने, बाद में वो अकेली रही थी एक कुटिया में। पर फिर भी उनके लिए भगवान की भक्ति सबसे बड़ी थी। तो श्रवण कुमार पर फिर भी उनके लिए भगवान की भक्ति सबसे बड़ी थी। तो श्रवण कुमार और अश्वपति राजा, जिनको सबको मालूम था कि ऐसा होना है और उनको जाना ही है, और फिर राम जी ने उनकी वो करी थी, माता कैकेयी की प्रार्थना करी थी उनको अपना रूप दिखा के। तो ये सब बहुत और भी अनसुनी कहानियाँ हैं इसी में, तो हम आगे जानेंगे उसके बारे में। आप लोग ये जानते हैं ना, आज रामलला अपने घर आ रहे हैं, तो जब घर आते हैं राम जी तो सब लोग दिए जला के रोशन करते हैं अपना घर आंगन। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज ज़रूर दिए जलाइएगा, अपने घर को रोशन कीजिए उनके राम जी के घर के आंगन। धन्यवाद।